अपने आज के वचन के ध्यान के लिए। आइए आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। आइए आज के वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे प्रभु आज हमसे किस वचन के द्वारा बात कर रहा है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है? मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा हाँ वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह चाबी। प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी की बात कर रहा है पर मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा, बोला कुंजिया चाबी। मैं तुझे वो चाबी दूंगा जिस चाबी से स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खुलता है, वो चाबी दूंगा जिससे वो दरवाजा बंद भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुलता भी और उसी से क्या होता है, वो बंद भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पतरस को बोल रहा है, पतरस को बोल रहा मैं तुझे दूंगा। वहां पर और 11 चेले, 11 चेलों को प्रभु नहीं बोल रहा, पतरस को बोल रहा है। क्योंकि जब सवाल किया था प्रभु यीशु मसीह ने कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तब चेलों ने बोला था कोई तो तुझे योना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई इर्मिया और भी भविष्यवक्ताओं में से तुझे लोग कहते हैं। तब प्रभु यीशु ने पूछा तुम मुझे क्या कहते? 12 चेलों को पूछा। तब चेलों ने बोला, एक ही चेला सामने आया और उसने बोला पतरस ने कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु यीशु बोलता है, सिर्फ पतरस को बोलता है, तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वहां लिखा है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया तो बनाऊंगा, पर साथों साथ मैं तुझे क्या दूंगा? स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। जो कुछ तू यहां खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू यहां बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर किसी को चाबी नहीं मिली। 11 चेलों को मिली क्या चाबी? एक को मिली। वैसे ही इतनी बड़ी कलीसिया हर किसी को चाबी मिलने वाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप 12 को परसेंटेज में डिवाइड करते हो तो कितना परसेंट हो गया? 12 लोगों में एक व्यक्ति को मिला। कितना परसेंट हो गया? मतलब 10% से भी कम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इतनी बड़ी कलीसिया, ऑनलाइन लोग जुड़े, ओ इतने लोगों में 10% से भी कम लोग रह गए जिन्हें ये चाबी मिलेगी। ये वो लोग रह गए जो प्रभु यीशु मसीह को वो दर्जा दे रहे। कौन सा दर्जा? परमेश्वर के इकलौते बेटे का और जगत के उद्धार करता होने का क्या दे रहे? वो दर्जा दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्जा देना ही जरूरी नहीं है, दर्जे के लायक वो जीवन भी जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में एक वो गवाह बन पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए इस जगत में एक नमूना, एक उदाहरण बन पा रहे हो, और अपने आप को उन्होंने प्रभु के वचनों में और आज्ञाओं में ऐसा ढाल के रखा है कि उन लोगों के द्वारा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। वो नम्र है, वो दीन है, और वो प्रभु के नाम की महिमा लगातार करते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाबी जिससे कुछ ताले को खोला भी जाता है और ताले को बंद भी किया जाता है। प्रभु यीशु यहां पतरस को बोल रहा है वो चाबी मैं तुझे दूंगा जिस चाबी का नाम ही है स्वर्ग राज्य की चाबी। स्वर्ग एक राज्य है। स्वर्ग क्या है? एक, जैसे अभी हम जहां रहते हैं ये महाराष्ट्र राज्य है, वैसे स्वर्ग क्या है? एक राज्य है। और उस राज्य के केवल परमेश्वर आपको मुझको अधिकारी नहीं बना रहा, पर हम में से कुछ ही लोगों को पतरस की तरह परमेश्वर एक बड़ा अधिकार दे रहा है। कौन सा अधिकार? वो स्वर्ग राज्य की चाबी दे रहा है हमारे हाथ में। बोल रहा तू जब बोलेगा
कि मैं खोल रहा हूं, खुल जाएगा, जब तू बांधेगा यहां पर वो बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये चाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। ये चाबी से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और जो व्यक्ति ये स्वर्ग राज्य की चाबी पत्रस की नाई जब वो हासिल कर लेता है, तो प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ेंगे, जाना नहीं है उसको, तो वहां पे लिखा है जब ये चाबी पत्रस को मिली, उसने पहला ही प्रचार किया, और पहले ही प्रचार में कितने हजार लोगों को जीत लिया उसने? 3000 लोग पहले ही प्रचार में। कैसे हो सकता? चाबी है उसके पास। बाकी चेले क्यों नहीं जीत पाए? बाकी चेले क्यों नहीं सुना पाए? चाबी नहीं थी उनके पास। 11 के 11 के पास चाबी, पर पत्रस को ही मौका मिला, चाबी थी उसके पास, उसने चाबी घुमाया उसी घड़ी जब वो प्रचार कर रहा था। चाबी घुमाया, और चाबी जैसे घुमाया वो प्रचार कर रहा है, और स्वर्गदूत जाके एक एक का नाम लिखते जा रहे, एक एक का नाम लिखते जा रहे जीवन की पुस्तक में। और जैसे ही उसका प्रचार खत्म हुआ, 3000 के नाम लिख चुके, और लिखा है 3000 लोगों ने उद्धार पाया, और 3000 लोगों ने उसी घड़ी बपतिस्मा ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया उसने चाबी से? चाबी से स्वर्ग को खोल दिया। कितने हजार लोगों को? 3000। स्वर्ग खुल गया उनके लिए, वहां पर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। 3000 के बाद कोई प्रवेश करना भी चाहा होगा, अननेसेसरी चाबी बंद, लॉक बंद, कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई बुराई के साथ प्रवेश करने का प्रयत्न भी कर रहा होगा कि हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें ये प्रचार नहीं चाहिए, हमें ये सुसमाचार नहीं चाहिए, फिर भी हम प्रवेश करेंगे। पत्रस ने वहां बंद कर दिया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो चाबी की सख्त आवश्यकता है। वो चाबी मिलती किसे है? अब हमने देख लिया पत्रस को मिली, पर पत्रस के अंदर एक और गुण था। उसको समझने के लिए जरा लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 52 वचन, 52 वचन क्या कहता है? द बुक ऑफ लूका, लूक चैप्टर 11 वर्स 52। तुम व्यवस्थाओं पर तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। हाँ, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हाँ, यहां पर एक विशेष समुदाय के बारे में लिखा है, व्यवस्थापक। एक विशेष समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो परमेश्वर के व्यवस्था का ज्ञान रखते थे। ये लोग, ये परमेश्वर की व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, जिन्हें इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। लॉयर का अर्थ होता है एक वकील। जैसे इस संसार में हम वकीलों का काम देखते हैं, वकील लोग क्या करते हैं? उन्हें सारे कानून और कायदों का क्या रखना पड़ता है? ज्ञान। वैसे ये व्यवस्थापक बोलने से सारे ही परमेश्वर की व्यवस्था, लॉ, व्यवस्था है ना, लॉ होता है, सारे ही परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को, उसकी विधियों का इनको क्या रखना पड़ता था? ज्ञान रखना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इनको उस ज्ञान से भरा था। परमेश्वर के सारे नियम जो इजरायलियों पर लागू होते थे, परमेश्वर के सारे विधियां जो इजरायलियों को सिखानी पड़ती थी, परमेश्वर के सारे जितने भी व्यवस्था थी जो इजरायलियों को सिखानी पड़ती थी, उसके अच्छे जानकार थे ये व्यवस्थापक लोग। पर प्रभु यीशु यहां बता रहे, हाय तुम पर व्यवस्थापकों, तुम वकीलों, तुम पर हाय। हे शास्त्रियों, जो तुम शास्त्र का ज्ञान रखते हो, तुम पर हाय। तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, तुमने नॉलेज की तो ले ली, द की ऑफ नॉलेज तुमने ले तो ली, परंतु खुद भी उस ज्ञान का तुम इस्तेमाल कर नहीं पाए, और दूसरे लोगों को भी तुमने इस्तेमाल करने से रोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह ज्ञान की कुंजी भी पतरस के पास थी। उसी ज्ञान से तो इसने पहचान लिया यीशु मसीह को। उसी ज्ञान से तो वो बखूबी सबके सामने प्रभु यीशु को कबूल कर पा रहा है। वो हिचकिचा नहीं रहा है। वो सारे लोगों के सामने, सारे चेलों के सामने मान रहा है कि तू दूसरा कोई नहीं। तुझे कोई वे इर्मिया भविष्यवक्ता कहता होगा, तुझे और भी भविष्यवक्ता तुझे कहते होंगे रब्बी, तुझे कोई तो एलिया और कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मान रहा होगा। पर मैं जानता हूं मेरे पास वो ज्ञान है, वो लहू और मांस के द्वारा वो ज्ञान आया नहीं है। वो ज्ञान पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसकी हम बाट जो रहे थे, जिसकी हम राह देख रहे थे। वो मसीहा तू ही है। तू ही जगत का उद्धार करता है, तू ही पापों की क्षमा देने वाला है, और तू ही सारे मानव जाति का न्याय भी बनने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ज्ञान की कुंजी का उसने सही इस्तेमाल किया, और जब उसने इस्तेमाल किया तो देखो 12 चेलों में टॉप पे आ गया। 12 चेलों में से किसी को नहीं बोला प्रभु यीशु कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक को ही बोला, 11 को नहीं बोला। जबकि पतरस से भी ज्यादा कोई और प्रभु यीशु का चहेता था, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु की छाती पर ऐसा टेक लगा के ऐसा लेटता था। वो यूहन्ना, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की जो पत्रियां, और जिसने प्रकाशित वाक्य, आखिरी पुस्तक, इतनी गहराइयों से भरी हुई जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना भी को भी प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊं। हम पढ़ते हैं पतरस को लाने वाला उसका सगा भाई अंद्रियास, इसको भी नहीं बोला प्रभु। हम पढ़ते हैं अंजीर के पेड़ के तले बैठा हुआ नतानियल जिसको कहते हैं, उसे भी परमेश्वर ने नहीं बोला। हम पढ़ते हैं चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ, चुंगी लेने वाला लेवी जो मत्ती है, वो भी, उससे भी नहीं बोला प्रभु यीशु। फिर आखिर पतरस को क्यों बोल रहा? क्या इन्हें ज्ञान नहीं था? परंतु कई लोग ज्ञान होने पर भी, जो व्यक्ति ज्ञान का सही जगह पर प्रयोग करता है, वही व्यक्ति तो ऊपर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, आप रास्ते पे हो गए, अचानक बारिश शुरू हो जाती है, आप रुक जाते किसी शेड पर, और आप जब बाहर ध्यान देते तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो बारिश में भीगते रहते हैं। ज्ञान उनको भी है कि बारिश में भीगने से हम भीग जाएंगे, हमें निमोनिया हो सकता है, हमें जुकाम हो सकता है। पर कुछ ही लोग हैं जो उस ज्ञान का उपयोग करते हैं और बारिश से बच जाते हैं। कुछ रेनकोट वगैरह, कुछ बारिश से बचने वाली चीजों का इस्तेमाल कर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे व्यवस्थापकों, हे शास्त्रियों, तुमने ज्ञान की कुंजी मुझसे ले ली है, मांग मांग कर ले ली, हमें ज्ञान चाहिए। परंतु जब मैंने तुम्हें कुंजी चाबी दे दी, तो उस चाबी का तुम कुछ भी उपयोग नहीं कर पा रहे, ना खुद के लिए ना दूसरों, नहीं खुद उस ज्ञान के अनुसार चल पा रहे हो, नहीं दूसरों को चलने देते। ऐसा ही कलीसिया का भी हाल। कई लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं प्रचार के, बुरा नहीं है देखना, देखना चाहिए। आपको कोई पसंदीदा होगा, आप देख सकते, यदि वो सच्चाई से वचन का प्रचार कर रहा होगा, आप देख सकते। यहां पर आधे से ज्यादा कलीसिया वीडियोस देखते, बहुत सारे प्रचार सुनते हैं।
पर ये व्यवस्थापकों की तरह वो जीवन जीते हैं, न खुद उस प्रचार के अनुसार चलते हैं न दूसरों को चलने देते। खुद नहीं चलते, सुनेंगे बहुत, पर न खुद उस प्रचार के अनुसार चलते हैं न ही दूसरों को चलने देते। ऐसे लोगों को प्रभु हाय बोलता, हाय करके बोलता। चलो इसको समझने के लिए होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है जरा पढ़िए। वहां पर लिखा ज्ञान न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, हाँ, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हरे कोई यहां पर याजकों का समाज, तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना इसलिए मैं तुझे याजक होने के इससे क्या कराऊंगा, तुच्छ ठहराऊं। तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना। ज्ञान न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही। बहुत से लोग यहां पर ज्ञान न होने से नाश हो रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम संगति पासवान की करते हैं, बाकी संगति वीडियो की या किसी ऐसे विश्वासी की करते हैं जो ज्ञान की चाबी होने का दावा करता है, परंतु उनके अंदर ज्ञान रहता या रहने के बाद भी वो खुद नहीं चलते और दूसरों को भी चलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो इसको उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ, पहला राजा में आ जाएगी। पहला राजा, एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, एक राजा, पहला राजा। उसके जब हम लोग करीबन 12 अध्याय के आसपास जब आ जाएंगे, पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन जरा पढ़िए क्या लिखा है। रहोबियाम शकेम को गया, हाँ क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। हाँ, देखो रहोबियाम किसका बेटा था ये रहोबियाम, कोई बताओ पीछे से, किसका बेटा था ये रहोबियाम? किसका बेटा था ये रहोबियाम? और काफी लोगों ने सही उत्तर दिया, सुलेमान का। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुनकर। ये किसका बेटा था ये? सुलेमान का। ये रहोबियाम जो इज़राइल का राजा बनाने के लिए शकेम को गया, और वहां पर जब वो गया तो वहां पर एक घटना घट रही है। इसका पिता मर चुका है सुलेमान, और कायदे से राजा का ही बेटा राजा बनता है। ये बिल्कुल सही नियम है, और उस नियम के अंतर्गत सारी प्रजा रहोबियाम को राजा बनाने के लिए वहां गई थी। अब रहोबियाम का जब हम अर्थ देखते हैं तो वहां लिखा है एक ऐसा व्यक्ति, रहोबियाम का इब्रानी में अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को बढ़ाता है या अपनी प्रजा का क्या करता है, विस्तार करता है। उसका अर्थ ही होता है जो लोगों को बढ़ाता है या अपनी प्रजा का विस्तार करता है, या तीसरा जो लोगों को आजादी देता है, उसका अर्थ होता है रहोबियाम। अब रहोबियाम को कायदे से इजरायली प्रजा, उस समय इजराइल एक ही है, इजराइल की प्रजा उसको राजा बनाने के लिए शकेम को गई, और वहां पर सुलेमान का एक कर्मचारी जिसका नाम यारोबाम था, वह यह सारी बातें सुनकर वो मिस्र से लौट आया था, क्योंकि वो सुलेमान के डर से मिस्र को चले गया था। वो लौट आया और उसने इजरायली के कुछ प्रजा के प्राचीन लोगों को अपने साथ लेकर वो रहोबियाम के पास गया, और रहोबियाम के पास जब वो गया तब 4 वचन से पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी
जुआ डाल रखा था। हाँ, यारोबाम अभी रहोबियाम को बोल रहा है, वो राजा बन चुका है। ये राजा बनने के बाद की घटना है, 1 या 2 दिन या हफ्ते भर, मुझे नहीं मालूम। यहां पर लिखा राजा बना दिया उसको प्रजा ने, और उसके बाद यारोबाम और प्राचीन लोग और प्रजा के बहुत सारे लोग दरबार में उसके सामने आए और बोलने लग गए कि हे रहोबियाम, तेरे पिता ने हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। भारी जुए का अर्थ होता है एक कठिन सेवा, एक बड़ा बोझ तेरे पिता सुलेमान ने राजा होते समय हम पर डाल के रखा था, एक कड़क नियम डाल के रखा था। तो आगे क्या बोल रहे हो? इसीलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है उस हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। हाँ, उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। यहां पर हम रहोबियाम राजा के बारे में देख रहे हैं, जो समस्त 12 गोत्र से भरा हुआ इजराइल का राजा था। इतने बड़े राज्य का वो राजा, उस राजा के पास उसका एक कर्मचारी आ रहा है, कुछ यहूदी लोगों को लेके आ रहा है और एक निवेदन रख रहा है कि हे राजा जी, हम आपकी प्रजा है, पर हमें बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपके पिता ने हम पर बड़ा भारी एक बोझ रखा था, एक भारी जुआ रखा था, बड़ी कठिन नियम लगाए थे हमारे ऊपर। हम आपसे निवेदन करते, इन कठिन नियमों को, इस जुए को आप हम हल्का कर दीजिए, दूर कर दीजिए। सोच समझ कर आप बड़े बुद्धिमानी के साथ हमारे ऊपर से ये जुए को आप क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये बड़ा बुद्धिमान था, अब ये बड़ा बुद्धिमान था, तो इसने उत्तर दिया कि अभी तो तुम जाओ और 3 दिन के उपरांत तुम मेरे पास फिर लौट आना, तब मैं उसके अनुसार, जो तुम्हारे निवेदन है उसके अनुसार, जो 3 दिन के बाद निर्णय लिया जाएगा वो मैं तुम्हें सुना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक राजा को जब परमेश्वर नियुक्त करता था तो उसे ज्ञान और बुद्धि भी देता था। अब ये सुलेमान का बेटा है, तो सुलेमान तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति था, तो उसके बेटे के अंदर भी क्या होगा, ज्ञान और बुद्धि भरपूर होगी। होगी कि नहीं होगी? 100% रहेगी। कारण है उसके पीछे का, क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है, और वो नियम क्या है? राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। देखो, दाऊद इतना प्रशंसा थी तो उसका बेटा सुलेमान उससे ज्यादा प्रशंसनीय हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा सुलेमान सब राजाओं में रईस था, तो उसका बेटा क्या हो गया? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद बुद्धिमानी के साथ काम करता था, लिखा है बाइबल में, तो उसका बेटा सुलेमान उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। हालेलुया। कभी पढ़े नहीं बाइबल में आप? राजाओं की पुस्तक में पढ़ना कि दाऊद हमेशा बुद्धिमानी के साथ काम करता, वो कभी भी अपने मन से काम करता। हालेलुया। तो सुलेमान का बेटा रहोबियाम, इसमें भी बुद्धि होगी तो होगी 100%, क्योंकि जब अभिषेक किया जाता है तो परमेश्वर का आत्मा उस पर आ उतरता है, और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर आता था तो परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का भी आत्मा। हालेलुया। तो राजाओं को राजपाट करने के लिए ज्ञान दिया जाता था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कैसे होशे 6:4 के अनुसार किस रीति से वो परमेश्वर की प्रजा नाश होती है? ज्ञान न होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा कैसे नाश होती है? यहां राजा रहोबियाम के पास प्रजा आई और प्रजा ने एक निवेदन रखा कि तेरे पिता के द्वारा लगाए हुए नियम हल्के कर दे, बड़े कठिन है हम पर ये नियम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब इस रीति से उसने सुना, उसने 3 दिन का समय मांगा, और 3 दिन के बाद जब जब यारोबाम और वो प्राचीन लोग आना है, उस बीच ये 3 दिन क्या किया राजा रहोबियाम ने? जरा 6 वचन से पढ़े। अब राजा रहोबियाम ने जो उसके पिता सुलेमान के जीवन पर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति दी, इस प्रजा को ऐसा उत्तर देना उचित है।
देखो, अब उसने क्या किया, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल, खुद उसका पिता सुलेमान जिन प्राचीन लोगों से, जिन बुजुर्ग लोगों से विचार विमर्श किया करता था, सलाह लिया करता था, और जो सुलेमान के जीवन भर उसके सामने रहते थे, और सुलेमान जिनसे सम्मति लिया करता था, उसी प्रजा को कि उन बुजुर्ग लोगों से इसने भी क्या किया, सम्मति लिया। बिल्कुल सही किया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा अपने बड़ों से भी सम्मति लेना, खुद का निर्णय लेना भी बहुत गलत होता है। कभी कभी बड़े लोगों से निर्णय इसलिए लेना चाहिए, सम्मति इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा दी गई सम्मति अच्छी होती। हमने मूसा को भी देखा कि मूसा पूरा दिन भर बिना खाए पिए लोगों का, लाखों लोगों का न्याय किया करता था, और जब ऐसे में उसके ससुर ने देखा तो ससुर ने जो सम्मति दिया, और जब मूसा ने परमेश्वर की सम्मति करके उसे माना, तो आज तक वो नियम लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर रहोबियाम, जिसका अर्थ होता है प्रजा का विस्तार करने वाला, प्रजा को बढ़ाने वाला, उसने बुजुर्गों से सम्मति ली जो उसके पिता के समय में वहां पर सुलेमान को भी सम्मति दिया करते थे, उनसे सम्मति ली। तो उन्होंने 7 वचन में क्या सम्मति दी? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। देखो, उन्होंने सम्मति दी, और सम्मति इतनी अच्छी थी कि यदि तू अभी इस प्रजा के लोगों का दास बनकर, मतलब वो तुझे राजा समझ रहा है, तुझे क्या बनना है? दास। दास क्या करता है प्रियो? दास हमेशा दूसरों की सेवा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दास क्या करता है? हमेशा दूसरों की। तो ये लोग इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं रहोबियाम को कि एक काम कर, इस प्रजा का अभी क्या बन जा? दास बन के इस प्रजा का मन तू क्या कर ले? जीत ले, क्योंकि तेरे पिता के द्वारा जो कठिन जुआ डाल रखा था, इस वजह से ये प्रजा के बहुत सारे लोग, एक बड़ा औहदा रखने वाले लोग, उस नियम या उस जुए से बड़े त्रस्त थे। इसलिए अभी मौका है कि तू इनको जीत सकता है, इनके मन को तू जीत सकता है। केवल करना क्या है? इनका दास बन जा। दास बनने का अर्थ क्या है? अभी इस बात को तू मान ले, और मानकर इससे मित्र जैसा बर्ताव कर, और इनकी सेवा टहल करना तू शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये बुजुर्गों ने सलाह दी। अब दूसरी सलाह क्या थी? जरा 8 वचन पढ़िए। रहोबियाम ने उस सम्मति को तोड़ दिया। कमाल की बात है, 8 में डायरेक्ट लिखा है कि उसने दूसरी सलाह ली नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है। वहां लिखा है कि वो सलाह ही छोड़ दी, उसने उस सम्मति को छोड़ दिया। उस सम्मति को क्या कर दिया? कौन सी सम्मति को छोड़ दिया? जो बुजुर्गों ने दी थी। और कौन सी सम्मति दी थी? कि तू इस प्रजा का दास बन जा, तो जिंदगी भर तेरे अधीन रहेगी, जीवन भर तेरे अधीन रहेगी, तेरे तुझे ही राजा मानेंगे, तेरी हर बात मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु लिखा है 8 वचन में, इसने ऐसा भी नहीं कि दूसरी किसी और से सलाह लेकर तुलना किया होता। नहीं नहीं नहीं, वो डायरेक्ट ऐसा लिखा है कि रहोबियाम ने बुजुर्ग की सम्मति को छोड़ दिया। बुजुर्गों की सम्मति को, बुजुर्गों की सम्मति को क्या कर दिया उसने? और ये बुजुर्ग कौन थे? कोई रास्ते पे नहीं गया कि चलो आपके बाल पके दिख रहे, आपसे पूछता हूं। ये कौन से बुजुर्ग थे? जो उसके पिता सुलेमान के राज्य में उसको सुलेमान को सम्मति दिया करते थे। सुलेमान अपने राजपाट में उनसे भी सम्मति लिया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते होंगे ये जो जितने राजा दिख रहे हैं आपको, ये राजा लोग अकेले सिंहासन बैठ बैठ के हुकूमत करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक दरबार हुआ करता था। उस दरबार में पूरे राज्य का एक अधिकारी भी रहता था, जिसके बारे में बाइबल में आपने उसके राजघराने पर नियुक्त था करके शब्द सुने होंगे आपने। राजघराने पर नियुक्त का अर्थ होता है राजा के बाद सेकंड जो पोजीशन रखता है, वो उसके पूरे राजघराने का मालूम रहता है क्या से क्या है। फिर वहां पर एक वित्त मंत्री भी रहता था,
खजांची जिसे कहते हैं, वहां पर एक महामंत्री भी रहते थे। वहां पर सम्मति देने वाला एक नहीं दो दो लोग रहते थे सम्मति देने के लिए। जैसे हम अहीतोपेल की सम्मति देखते हैं दाऊद के समय, तो ये दरबार इनसे भरता था। कोई भी केस आता था तो थोड़ा ना राजा अपने मन से कुछ करता था, पूरा केस सुन लेते थे, उसके बाद उसका निर्णय लिया जाता था कैसे करना। फिर वो कुछ बोलते थे, वो कुछ बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर 8 वचन में लिखा है कि रहोबियाम ने बुजुर्ग की सम्मति को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए प्रियो, क्या बुजुर्गों ने कुछ गलत सम्मति दिया था क्या? बुजुर्गों ने जो सम्मति दिया था कि इस प्रजा का तू दास बन जा, तो वो जीवन भर तेरे अधीन रहेंगे, कोई गलत सम्मति थी है? फिर इसने क्यों छोड़ दिया? चलो आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं। 8 वचन पूरा पढ़िए। जो बूढ़ों ने उसको रहोबियाम ने फिर से अच्छे से, को छोड़ दिया। रहोबियाम ने फिर से पढ़ो, बोला ना मैं। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया हाँ जो बूढ़ों ने उसको दी थी, हाँ, और उन जवानों से सम्मति ली उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, जो उसके संग बड़े हुए थे, और उसके सम्मुख उपस्थित कहा करते थे। उसके सम्मुख उपस्थित रहकर उन जवानों से जो अपनी जवानी की अभिलाषा से भागे नहीं थे, जबकि भागने के लिए नया नियम में लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग। उस जवानी की अभिलाषा से जो भागे नहीं थे, उन जवानों से यह सम्मति ले रहा है। और केवल सम्मति नहीं ले रहा है, पहली सम्मति को क्या कर दिया, उस कागज को जो लिख के मिला था, उस कागज को क्या कर दिया, ऐसा ऐसा करके उसने जलाने फेंक दिया, कूड़ा करकट में उसने फेंक दिया। और उन जवानों से सम्मति ले रहा है जो अभी तक जवानी की अभिलाषा से दूर हुए, वो जवान जिनको जो परमेश्वर के वचन में बने नहीं है, जिनके बारे में लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, क्या तेरे वचन के अनुसार चलने से नहीं। उन जवानों से उसने सम्मति लिया। और जवानों ने क्या सम्मति दिया, जरा पढ़ो बेटा उसको, उसके बाद का वचन। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? हाँ 10 वचन पढ़ो। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था। हाँ, जवान अभी उत्तर दे रहे, जवानी की अभिलाषा देखो। हाँ, परंतु तू उसे हमारे लिए हंसा कर, हाँ, तू उनसे यो करना, मेरी चिंगुलिया मेरी छिंगुलिया, हाँ मेरे पिता की कमर से भी मोटी। हाँ, ये वाली उंगली मेरी छिंगुलिया, किनांगरी, हमारी भाषा में किनांगरी, मेरी छिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी क्या है, मोटी है। हमें नहीं मालूम सुलेमान की कमर, हो सकता 30, 32, 34 का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे भी क्या है बोले, मोटी है बोले, मतलब एक कहावत के रूप में समझा रहे जवानी की अभिलाषा वाली। अब जब उसने बुजुर्गों की सम्मति छोड़ दिया और जवान की सम्मति मान रहा, जवान क्या सम्मति दे रहे, तू प्रजा को कैसा उत्तर देना, तुम मेरे पास एक निवेदन लेके आए हो, पर सुन लो तुम प्रजा के लोगों, उस निवेदन के अनुसार मेरे पिता ने जो जुआ तुम पर डाल रखा था वो हल्का नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा पिता से की कमर से भी मोटी मेरी ये छोटी उंगली है। इसका मतलब मेरे पिता ने जो जुआ डाल रखा था उससे कई गुना बड़ा जुआ मैं तुम पर डालूंगा। और क्या लिखा आगे, कैसा मैं दंड दूंगा आगे, मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, हाँ, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। मैं बिच्छुओं से दूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं क्या करूंगा, तुमको बिच्छुओं से दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, ज्ञान न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, उसको ज्ञान दिया गया बुजुर्गों के द्वारा, परंतु इस ज्ञान का ये इस्तेमाल करना, वैसे ही इस कलीसिया को भी
हर रविवार को, शनिवार को, कई उपवास प्रार्थनाओं में, गुरुवार की मीटिंग में, मंगलवार की मीटिंग में, बुधवार की मीटिंग में प्रचार के द्वारा इस कलीसिया को ज्ञान दिया जाता है। परंतु रहोबियाम के समान ये कलीसिया के कई लोग नहीं खुद उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, नहीं दूसरों को करने देते। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आज रविवार था, एक आध विश्वासी को जब फोन आया कि जल्दी जल्दी जाना है, समय के पहले जाना है हमें चर्च, तो जिसको फोन आया वो विश्वासी जवाब कैसे देता? कुछ नहीं होता, आधा घंटा भी लेट गया तो ये घर के कपड़े कौन धोएगा, पहले ये निपटा कर चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान है कि प्रभु की उपस्थिति का आदर करने का फायदा क्या है। बाइबल में लिखा है कई लोगों को प्रभु की उपस्थिति का आदर करने का कितना बड़ा इनाम मिला है। ज्ञान है, पर न खुद इस्तेमाल करते हैं न दूसरों को। मतलब वचन जानते हैं पर वचन का सही इस्तेमाल न खुद करते हैं न दूसरों को करने देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे आप YouTube पर कितने भी प्रचार के वीडियो सुन लो, चाहे कितना भी प्रचार आप सुन लो, कितना भी ज्ञान ले लो, पर अगर उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप रहोबियाम के समान है, जिसने इतना बड़ा राजपाट जो उसको मिला है नियम के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि दाऊद को बोला था, मैं दाऊद के निमित्त उसके वंश में से एक दीपक को हमेशा जला रखूंगा। दाऊद का वंश में से कोई ना कोई राजा बनते जाएगा। उस वायदे के अनुसार परमेश्वर रहोबियाम को, उसके दाऊद के पोते को राजा बना रहा है। पर अब देखो, वो राजा बनने के बाद जो प्रजा उसको दी गई है, पूरा इजराइल था उसके पास, और वो पूरे इजराइल से पंगा ले रहा है। न खुद उस ज्ञान को मान रहा है बुजुर्गों के द्वारा दिए गए, और नहीं प्रजा को मानने दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही यहां बैठे हुए कई लोग करते हैं। कई लोग वचन सुन लेते हैं, न खुद मानते हैं न दूसरों को मानने देते। जब आप में से कोई विश्वासी, जब आप झूठ बोलते हो, आप में से कोई विश्वासी बोलता है कि झूठ बोलना पाप है, ए बहन ए भाई झूठ मत बोल, तो विश्वासी को बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा तो झूठ है। प्रभु जानता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला न खुद मान रहे। अब उसका देखा देखी वो व्यक्ति को भी यही लगता है, जिसने रोका था उसे भी यही लगता है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा झूठ बोल दिए तो गलत क्या है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, रहोबियाम ने यही तो काम किया। ज्ञान था उसको, और ऐसा नहीं कि उसने शुरुआत गलत की, उसकी शुरुआत बिल्कुल सही थी। उसने सम्मति लिया, और उन लोगों से लिया जो लोग वाकई में उसके पिता को सम्मति देते थे। और उसके पिता का राजपाट, सुलेमान का राजपाट पूरे 40 साल व्यवस्थित चला शांति के साथ। एक युद्ध नहीं लड़ा है, एक खून नहीं बहाया है उसने, सुलेमान ने। और वो 40 साल तक शांति के साथ, संपन्नता के साथ। सोचो, दुनिया का सबसे रईस राजा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, और पूरे राजपाट 40 साल तक शांति थी उसके राजपाट में। ऐसा उसका पिता, तो उसके सम्मति देने वाले भी अच्छे ही हो गए, तभी तो अच्छा राजपाट था उसका। पर यहां देखो, जैसे ही इसके हाथ में राजपाट आया, वैसे ही इसने गलत सम्मति का चुनाव किया। कैसे हो गया? इसको तो ज्ञान था, और इसको ज्ञान मिल भी रहा था सम्मति के द्वारा। कैसे? ऐसा ही कई विश्वासी कर, वचन का सही इस्तेमाल न खुद करते हैं न दूसरों को करने देते। नहीं वचन के अनुसार खुद चले गए, नहीं दूसरों को चलने देंगे, रोक के रखते। रुक जा, वो बोल रहा है साथ वाला, चलो 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 यही वचन वाला रास्ता, नहीं नहीं नहीं, रुक जा, अगुवाई आने की है, अभी प्रकाशन आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार यहां से प्रचार होता है, कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो, धीरज धरे रहो, इंतजार करो परमेश्वर के समय का। तो कई लोग उस बुजुर्गों की सम्मति को, कई लेखकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे वचन को छोड़कर जल्दबाजी कर देते हैं। और ऐसे ही जल्दबाजी में जब वो असफल हो जाते हैं अपने कार्यों में,
तो दूसरी तरफ परमेश्वर को ही कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पूरा राजा है ये इजराइल का। अभी इजराइल दो भाग हुआ, इसका नाम रहोबियाम, जो प्रजा को बढ़ाने वाला, प्रजा का विस्तार करने वाला या प्रजा को आजादी देने वाला नाम का अर्थ होता है। इसके नाम के अनुसार ये जीवन जी, ऐसा ही आपका नाम कुछ भी हो सकता है। आपका नाम बहुत अच्छा दिया हो सकता है, हो सकता आपका नाम दाऊद होगा, डेविड होगा, अर्थात जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का प्रिय। पर बहुत से लोग अपने नाम के अनुसार परमेश्वर के प्रिय नहीं रहते। वो ज्ञान तो रखते हैं वचन का, पर न खुद उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और न ही दूसरों को करने देते। बढ़ावा देते हैं, दूसरों को गलतियां करने का क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं, प्रिय, दूसरों की गलतियों को ढांपते रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, केवल वचन के सुनने से कोई लाभ होता नहीं है। ध्यान से समझ, अगर आपको वचन का मालूम है कि गाली देना पाप है और फिर भी आप गाली देते हैं अपने मुंह से, तो इसका मतलब खुद भी आप उस वचन को नहीं मान रहे और दूसरों को भी मानने देने वाले। अब पूछोगे आप मुझसे, पास्टर साहब कैसे? आप जब गाली दे रहे हो मसीह व्यक्ति होकर, आप एक मसीह व्यक्ति होकर, बपतिस्मा लिए अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति होकर जब गाली दे रहे हो आप, तो सही कायदे से तो आप वचन को नहीं मान रहे। मतलब ज्ञान है आपको वचन का कि गाली देना पाप है, मेरा यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, तो आप खुद भी नहीं मान रहे। पर जो आपकी गाली सुन रहा वो भी गाली देना सीखेगा, इसका मतलब आप उसको भी मानने दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी गाली वो सुन रहा है, पर जब वो होश में आएगा, बड़ा होगा, तो वो भी तो आपको गाली देगा। वो सब लिख के रख रहा है ना गालियां, आपने 100 दिया, आपको 200 फेंक के मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब आप खुद भी वचन को नहीं मान रहे और दूसरों को, जो जिनको गाली दे रहे हैं, उनको भी मानने से। आप समझ के चलो, किसी नए व्यक्ति को, आप विश्वासी और आप किसी नए व्यक्ति को गाली दे रहे, और जब आप नए व्यक्ति को गाली दे रहे, तो जाहिर सी बात है अब गाली देना पाप है। एक तो आप खुद मान नहीं रहे उस वचन को, और आप दूसरों से पाप करा रहे। मतलब आप जिसको गाली दे रहे वो नया व्यक्ति है, उसने आज समझ लिया कि एक मसीह व्यक्ति गाली दे रहा है मुझे, इसका मतलब मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में जीवित परमेश्वर नहीं है। अगर होता तो ये गाली क्यों देता? अगर होता तो ये गाली क्यों देता? ये गाली दे रहा, इसका मतलब ये भी हमारे धर्म से समान ही होगा, ये भी हमारे समान होगा, हम भी वैसे ही है। हम इधर ये करते और उधर जाकर कुछ भी गाली देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको ज्ञान है कि गाली पाप है, फिर भी आप गाली दे रहे हैं, रहो भी आपके समान। आपको मालूम है यहां से सिखाया जाता गाली पाप है, आपको सिखाया जाता गाली देना पाप है। किसी भी प्रकार की गाली से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, तो आप तो देना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप दे रहे, ज्ञान होने के बाद भी आप न उस ज्ञान का खुद प्रयोग कर रहे हैं और जिसको दे रहे हैं न उसको प्रयोग करने दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे उद्धार में तो आना ही नहीं है उसने, कैसे उद्धार में आएगा? पर आप गाली दे भी किसको रहे? जिसको आपने पैदा किए। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकांश लोग अपने बच्चों को ही गालियां देते। परमेश्वर ने आप ही के द्वारा उसको इस दुनिया में लाया और आपने बचपन से लेके उसको लाड़ प्यार से पलाया और अभी जाके गालियां दे रहे हो उसको। जब उसको आनंद देने की बात है, अभी गालियां दे रहे हो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ज्ञान है, पर आप रहोबियाम के समान उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे और दूसरों को भी करने से रोक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो गलती रहोबियाम ने किया। और आप किसकी सम्मति ले रहे? मालूम, उन जवानी की अभिलाषा में जहां से प्रभु ने आपको छुड़ा के लाया। अब ये रहोबियाम को आप गौर से देखिए, क्या रहोबियाम उन जवानों के समान है कि राजा बन गया है? नहीं समझे, इसलिए ध्यान दो मेरी तरफ। रहोबियाम अभी उन जवानों के साथ ही है कि राजा बन चुका है?
इसका मतलब अभी वो जवानों के समान नहीं है, वो पूरे इजराइल का क्या बन चुका है, और राजा बन चुका है। अब रहोबियाम राजा है, पर संगति किसकी कर रहा अभी भी? उसी अभिलाषाओं से भरे, जवानी की अभिलाषाओं के भरे हुए दोस्तों की संगति कर रहा। वैसे ही आपका भी है। आप अभी ये संसारी गए कि मसीह के बच्चे बन चुके हैं? फिर भी आप संगति किसकी कर रहे हैं? जब आप संसारिक पे जहां से मेरे यीशु मसीह ने छुड़ा के लाया, वही तो कर रहे हैं अभी आप, वही संगति तो कर रहे। रहोबियाम का अभी उसके दोस्तों से कोई ताल्लुक होना, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया उसको। वैसे प्रभु ने आपको ज्ञान की कुंजी दे दी है, पर बहुत से लोग उस ज्ञान का सही उपयोग कर नहीं पाते, खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, ना अपने परिवार को करने देते। इसलिए लिखा है, ज्ञान न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। रहोबियाम कायदे से राजा हो चुका था। अब राजा होने के नाते उसके राजपाट में जो सम्मति देने वाले बुजुर्ग थे, उन्हीं से सम्मति लेने का अधिकार था उसको। पर अभी भी उसको वही पुराने दिन याद आ रहे, मिस्रियों के समान, ये इजरायलियों के समान, कि हम मिस्र में क्या खाते थे? हमें वो मछलियां, हमें हांडिया, चिकन हांडी वहीं से आई है। हमें वो खरबूजे, गंधने, वो प्याज, वो लहसुन, वो क्या 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 याद आ रहा हो, पर दूसरा याद नहीं आ रहा था। मात्र याद है 1 घंटा खाते होंगे, वो याद नहीं आ रहा था। 23 घंटे जो मिस्री लोग जुल्म कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, वो याद नहीं आ रहा। ऐसे ही कई विश्वासी लोग जब संसार में पाप की गुलामी में थे, वो गुलामी के द्वारा जो त्रस्त थे, वो याद नहीं आता है। याद क्या आता है उनको? वो अभिलाषा। कितना अच्छा लगता था जब इस मुंह से हम गालियां देते थे। कितना शोभनीय था वो गालियां। हम तो सुबह से लेकर रात तक पटर पटर गालियां ही चलती थी हमारी। वो गालियां, वो पुराने दिन, भूले बिसरे दिन हो गए वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब कायदे से रहोबियाम को वो संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उसको दोस्तों से अलग करके राजा बना दिया है। वैसे ही कायदे से प्रभु ने आपको इस संसार और संसार की अभिलाषा से हटाकर अपना बेटा और बेटी बना लिया है। अब उस अनुसार आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां है, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और लिखा है बाइबल में, पवित्र आत्मा ज्ञान का भी आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है। जब आपको ज्ञान है, तो वो ज्ञान खुद भी इस्तेमाल करो और दूसरों को भी इसका इस्तेमाल करने दो। आपके जीवन को जब एक व्यक्ति देखेगा, तो वो भी सुधरना शुरू हो जाएगा। आज आप में से कई लोगों के जीवन के द्वारा कई लोग बिगड़ रहे। मालूम, आपके घर वाले उद्धार में नहीं आ रहे, यहां से बहुत सारे लोगों के घर वाले जो उद्धार में नहीं आ रहे, उसका कारण यही लोग है। रहोबियाम के समान प्रजा बड़े आस के साथ आई है उसके पास कि बाबा, तेरे पप्पा ने बड़े कड़क नियम लगाए थे, कृपा करके वो नियमों को तो हल्का कर दे। हमें नहीं बोल रहे हटा करके, हो सकता हमें नहीं मालूम क्या उनके नियम थे, हो सकता बहुत ज्यादा टैक्स लेता होगा सुलेमान, हमें नहीं मालूम। एक बता रहा हूं मैं, हो सकता ज्यादा टैक्स लेता होगा। वो आए निवेदन करने की, टैक्स को क्या कर तू, थोड़ा बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा हम पर, बहुत मेहनत करना पड़ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो रहोबियाम ने सम्मति तो ली, ज्ञान की कुंजी रखने वाले उन सम्मति वाले बुजुर्गों से सम्मति ली, पर उसका उपयोग किया क्या? लिखा है बाइबल में, उसने कचरे में फेंक दिया। पर उसने वही पुराने दोस्तों की जिनसे प्रभु ने छुड़ाया, वही घृणित दोस्त जो हर बात में रहोबियाम को बिगाड़े होंगे, जिन्होंने हर बात में रहोबियाम का चरित्र उन्होंने खराब किए होंगे, वही दोस्तों से जब सम्मति लिया, दोस्तों ने बोल दिया, मेरा पिता तो एक सज्जन आदमी था, पर मैं बड़ा विलन निकला हूं। एक काम करो, तुम्हारे नियम और भी मैं कड़क करने वाला हूं। मेरा पिता तुमको कोड़ों से मारता था, मैंने बिच्छू जमा करके रखे, अब मैं तुमको बिच्छुओं से दंड दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप रहोबियाम की तरह बनना चाहते हैं प्रियो? क्या गवाया रहोबियाम ने मालूम है? जरा पढ़ो उसके नीचे 16 वचन से पढ़ो। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, यहां पर इजरायली प्रजा आ गई है
3 दिन के बाद और यारोबाम के साथ जब वो आए, उन्होंने निवेदन का उत्तर सुनने के लिए आए, और जब उन्होंने उत्तर सुना, इसने कौन सा उत्तर दिया? अपने दोस्तों के द्वारा सम्मति लिया, उत्तर दिया उसके द्वारा। अब 16 वचन में इजरायली प्रजा क्या कर रही है, जरा पढ़ो फिर से। जब समस्त इस्राएल ने देखा, समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, राजा जिसकी हम प्रजा वो ही नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है? दाऊद के साथ हमारा, वो गहराई में ले चल रहा हूं मैं, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? आगे, हमारा तो ईशै के पुत्रों में कोई भाग नहीं, हमारा तो ईशै के पुत्रों में कोई भाग नहीं, ये हमारा राजा नहीं। आगे, हे इस्राएल, हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अपने अपने डेरे को चले जाओ, आज से तुम इनकी प्रजा नहीं हो। आगे, और हे दाऊद, हाँ अपने ही घराने की चिंता कर। हाँ अतः इस्राएल अपने अपने डेरे को चले गए। हाँ, केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर यहूदिया राज्य करता रहा। कमाल की बात है। कुछ ही दिन हो गए इसको राजा बने, कुछ ही दिन हो गए। एक अच्छा मौका था उसको पूरे राजपाट को बनाए रखने का। उसके पिता ने 40 साल राजपाट किया, इसने मात्र 17 साल किया। 40 साल का इसका पिता का राजपाट, इसके दादा का भी 40 साल का राजपाट पोते ने गवा दिया। पोता 17 साल राजपाट किया। गलती क्या हुई है इससे? गलती यह हुई है कि ये राजा बनने के बाद भी अपनी वो घृणित संगति छोड़, आप में से भी बहुत से लोग, अब गहराइयों में चलते इस वचन की, यहां पर लिखा है कि राजा हमारी नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? लिखा है, पतरस बोलता है हम राजपदधारी लोग हैं। कौन है हम? आप में से हर एक व्यक्ति राजपदधारी लोग हैं। आप में से हर एक व्यक्ति राजकुमार राजकुमारी है परमेश्वर के राज्य के। आप ही तो वचन को नहीं सुन रहे। राजा हमारी, आप ही तो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे ना जी। अब राजा हमारी नहीं सुनता, अब राजा परमेश्वर की सुनता नहीं है। और लिखा है वहां पे, आप जब परमेश्वर की नहीं सुनते तब क्या हो रहा है? लिखा है दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है। मतलब जिसको आप सुसमाचार सुनाते हो, या जिसके साथ आप संगति करते हो, जिसके साथ आप जीवन बिताते हो, या जिसके साथ ज्यादा रहते हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में आप रहते हो, वहां के लोग आपके जीवन को देख के यही तो शब्द बोल रहे हैं, हमारा इनके साथ क्या कंसल्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मुंह से गाली सुनकर, आपका झगड़े का स्वभाव देखकर, आपका मारपीट का स्वभाव देखकर, आपका जिस रीति से स्वार्थपना का आप जीवन जीते वो स्वभाव देखकर, आप जो अन्याय करते होगे, लोगों से पैसे देकर ब्याज लेते होगे, वो स्वभाव देखकर अब लोग आपसे बोल रहे हैं इनके मसीह जीवन से हमारा क्या अंश है, हमारा क्या काम, हम इनके नहीं है बोल रहे कई। हम इनके नहीं है बोल रहे कई लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार समझ में आ रहा है क्या? वचन समझ में आ रहा? गहराइयों में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन को देख के यही तो बोल रहे कई लोग, हमारा इनके साथ क्या ताल्लुक है, ये मसीह लोग हैं, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन के द्वारा हमें कुछ ज्ञान की बात मिल, हमारे फायदे का कुछ मिल नहीं रहा। हम भी गाली देते, ये भी गाली देते, हम भी झगड़ा करते, ये भी झगड़ा करते, हम भी मारपीट करते, ये भी मारपीट करते, हम भी कुछ कल्चरल, ये क्या बोल सकते, दुनियादारी के काम करते, ये भी वैसे ही करते, ये भी तो हमारे समान जीते, इनमें हमने कोई फर्क तो है नहीं। इसलिए दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइल अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। हे इज़राइल अपने डेरे को, सो इज़राइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इज़राइली यहूदा के नगर में बसे हुए थे उन पर रहोबियाम राज्य करता रहा। नहीं जीत पाए आप में से बहुत से लोग रहोबियाम की तरफ पूरे राज्य पर हुकूमत नहीं कर पाए। आपको परमेश्वर गांव नहीं दे पाया, आपको परमेश्वर आपके घर के लोग भी नहीं दे पाए उद्धार में, आपको परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार नहीं दे पाया, आप में से बहुत से लोगों के मित्र मंडली भी उद्धार में नहीं आ पाए। उसके पीछे का कारण क्या है? रहोबियाम की तरह जीवन जीना। ज्ञान तो लिया पर न खुद उसका उपयोग कर रहे, न दूसरों को
करने दे। ऐसा ही आप में से बहुत से लोगों के साथ। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज जो ये आपने प्रचार सुने हैं, जो आपने लूका 11:52 में जो पढ़े कि हे व्यवस्था पको हाय तुम पर, ये आप पर लागू होने वाला आने वाले दिन। आप जानते नहीं हो न्याय के दिन में क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस बोलता है कि लेखा हमसे शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग लेखे में आएंगे। जब लेखा लेगा परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा, तो लोगों से, अपने लोगों से यही तो पूछने वाला है कि तुमने रहोबियाम के समान इतने अच्छा राजपाट पूरा गांव में तुमको देने वाला था, तुमने कैसे गवा दिए? एक छोटा सा गांव का हिस्सा मिला सिर्फ तुमको, एक इतने से लोग जीत पाए। तुम क्यों? क्योंकि तुमने रहोबियाम के समान मेरे वचन का ज्ञान तो लिया, परंतु न उसका उपयोग किया, न दूसरों को उपयोग करने की। आप जो जीवन जीते हो प्रतिदिन, यही जीवन किसी का उद्धार का कारण बन सकता है। आपका चाल चलन किसी पापी का उद्धार कर सकता है। आपका बातचीत का तरीका, वो मीठा सोता किसी को जीवन दे सकता है। परंतु यदि आप रहोबियाम के समान राजा बनने के बाद भी, उद्धार में आने के बाद भी अभी भी वो पुरानी संगति कर रहे हैं, वो पाप के समान जीवन जी रहे, वो संसार की अभिलाषाओं को खोज रहे, अभी भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रहोबियाम के समान आप छोटे अनुभव में रह जाओ। घटा देगा परमेश्वर आपको। आप सोच रहे होगे हम 4 लोगों का परिवार है, मैं अकेला उद्धार में हूं तो 3 को जीत लूंगा। नहीं जीत पाओगे, छोटे में सिमट जाओगे, क्योंकि ना आपने खुद उस ज्ञान का उपयोग किया, ना दूसरों को करने दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये प्रचार आप पर लागू होता है कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो मांग ली कि प्रभु मुझे सुलेमान के समान ज्ञान दे, मुझे तेरे वचन के अनुसार चलने की बुद्धि दे। जब मिल गई, वो चाबी मिल गई, तो उसके बाद चल क्यों नहीं रहा उसके अनुसार? क्यों ऐसा जीवन जीते हो जो लोगों के लिए ठोकर का कारण है? क्यों ऐसा संसारिक जीवन जीते हो जो एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता है? क्यों इस रीति से जीवन जीते हो जो किसी को भी उद्धार में नहीं ला सकता? परमेश्वर के प्रिय लोग, रहोबियाम के समान मत बनिए। 12 गोत्र पर राजा ठहराया गया था। आपको, मुझको परमेश्वर ने बोला सारा संसार मैंने तुम्हें दे दिया हूं, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया हूं बोला है। वो हमारा पिता ने हमें गारंटी दिया, सारा संसार तुम्हें दिया। जहां तू पांव धरेगा, जहां तक तेरी नजर जा रही है, अब्राहम के समान प्रभु ने बोला वो सब कुछ मैं तुझे दे दिया हूं। पर मिल नहीं पा रहा कई लोगों को, क्योंकि कई लोगों को ज्ञान तो है, ना खुद उपयोग कर पा रहे उसका, ना दूसरों को उपयोग करने दे। परमेश्वर के प्रिय लोग, रहोबियाम के समान मत बनिए। इतना बड़ा राजा, बहुत कम उम्र में राजा बना, इतना बड़ा राजपाट था उसके पास, कुछ ही वर्षों में उसने गवा दिया, कुछ ही दिनों में गवा दिया। मात्र दो गोत्र पर वो राजा बना रहा, 2 गोत्र। छोटा सा यहूदा, दक्षिण प्रांत, छोटा सा यहूदा जिसकी राजधानी यरूशलेम थी, बस उसी का राजा है। बाकी अब उसका राजपाट नहीं रहा। ऐसा ही आपके साथ होने वाला। शैतान ऐसे ही जवानी की अभिलाषा वालों के द्वारा आपके परिवार के उन लोगों को चुराएगा जो उद्धार में आने वाले होंगे, पर आपके ज्ञान न बांटने की वजह से, न खुद उस ज्ञान के अनुसार चले, न दूसरों को चलने दिए, उस अनुभव की वजह से आप गंवा दोगे उनको। वो चले जाएंगे आपके पास। जो पूरा का पूरा एक गांव आपका उद्धार में आना चाहिए था, घराना आना चाहिए था, वो घराना छोटे इसमें सिमट जाएगा रहोबियाम के समय। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये समय सावधान होने का है, ये समय जागरूक होने का है। सोचो तो सही, आप अकेले हो भैया, कहां है आपका घराना? कहीं आप उसके जिम्मेदार तो नहीं है रहोबियाम के समान? 12 गोत्र में से 2 गोत्र कोई और ले जाए। कहीं आपके घराने के लोगों को कोई चुरा तो नहीं रहा है?
कहीं प्रभु से दूर, प्रभु की उपस्थिति से, उद्धार से कोई दूर तो नहीं ले जा रहा आपकी गलतियों की वजह से? कहीं वो लोग यही तो नहीं सोच रहे कि चर्च में जाके यही नहीं सुधरे, हम क्या सुधरेंगे? इनका चाल चलन, इनकी बातचीत नहीं सुधरी, इनका नजरिया नहीं सुधरा, इनके सोच विचार नहीं सुधरे, पहले जैसे थे अभी भी वैसे है। कहीं ऐसा ही चाल चलन आपका है रहोबियाम के समान? राजा बनने के बाद भी वो अभी भी अपने जवानी के मित्रों के साथ संगति कर रहा है, जिन्होंने उसको बिगाड़ दिया था। ऐसी आपका जीवन है, बहुत जल्दी आप सिमटने वाले। वो ज्ञान जो प्रभु ने लिया उसका तो हिसाब लेगा प्रभु, आपसे छोड़ेगा नहीं। परंतु मेरा निवेदन है आपसे, खुद भी नाश मत हो और दूसरों को नाश मत होने। सुधरना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हम होम बलि चढ़ा रहे, मेल बलि चढ़ा रहे, अन्न बलि चढ़ा रहे, प्रभु बोलता मैं प्रसन्न नहीं होता इससे। मेरी बात जो मानता है मैं उसी से प्रसन्न होता हूं। रहोबियाम ने नहीं माना, देखो 12 गोत्र में से 2 गोत्र बच गए, छोटा सा राज्य पे वो राज कर रहा, इतना बड़ा राजा कहलाया वो, अब एक छोटा राजा बन गया, उसकी गिनती भी नहीं आती। बार बार यारोबाम का नाम सुनोगे आप, बड़ा राजा बन गया, 10 गोत्र उसके। परमेश्वर के प्रिय लोग, मसीह आप बन तो चुके हो यीशु मसीह पर विश्वास करके, पर कई लोग ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं करते और मसीहत में नहीं चल पा। ज्ञान का सही उपयोग कीजिए। बहुत सारे वीडियो देखने से अच्छा ईमानदारी से रोज जितना सिखाया जाता उतना ही पढ़िए, उतना ही समझिए और उतना ही अपने आप को बदलिए। अंश अंश करके बदलता है कोई भी व्यक्ति, उतना ही प्रभु को बोलिए कि जो आज प्रचार हुआ बस उसका मुझे ज्ञान दे, उसके अनुसार मैं चल सकूं, अनुग्रह दे, बस इतना ही बदलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप ऐसे बन जाओगे जो खुद ज्ञान रखकर ज्ञान के अनुसार चलता और दूसरों को भी वो ज्ञान के अनुसार सिखाता। क्या भला है आपके? ज्ञान रखकर उसके अनुसार न चलकर दूसरों को भी रोकना, या ज्ञान रखकर खुद भी चलना और दूसरों को भी उसके अनुसार चलाना? क्या भला है आपके? नहीं समझ पाया। क्या भला आपके लिए? क्या रहोबियाम के समान आपको जीवन जीना है, या एक ऐसे व्यक्ति के पतरस के समान जीवन जीना है जो एक अनपढ़ व्यक्ति था, जो एक मछुआरा था, जिसको कोई भी किताबी नॉलेज नहीं था, पर उसको परमेश्वर ने ज्ञान की कुंजी दी, परमेश्वर के राज्य की कुंजी दी, और लिखा है बाइबल में वो कलीसिया का फाउंडर बन गया। वो फाउंडर, कलीसिया, पहली कलीसिया उसी के द्वारा खड़ी हुई है। क्या बनना चाहता है? इतना बड़ा रहोबियाम राजा छोटा बन गया गलतियों से। ज्ञान है, उपयोग नहीं किया, दूसरों को भी नहीं कर दिया। एक तरफ पतरस को देखो, जो अचानक एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको प्रभु ने अपना चेला होने के लिए चुन लिया, और जब वो चेला बन गया तो लिखा है बाइबल में सबसे पहले प्रभु यीशु को मसीह मानने वाला भी वही, और ज्ञान की कुंजी लेकर उस ज्ञान का उपयोग कर उस पतरस को लोगों ने देखा, 3000 लोगों ने। ये पतरस वो पतरस नहीं है जिसे आज हम देख रहे, और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। पहले वाला पतरस हवे में बात करता था, बड़ी बड़ी बात करता था, पर पतरस जिसने 3000 लोगों को जीता, वो पतरस नया है। वो पतरस अभी बड़ी बड़ी बात नहीं करता, वो जो बोल रहा है वो जीवन की बातें बोल रहा है। और जैसे ही उस ज्ञान को उन्होंने सुना, ग्रहण किया, वो उसने 3000 लोगों को जीत लिया। अगले अध्याय में लिखा है और 2000 लोग मिल गए, 5000 लोग हो गए। वो आगे लिखा है उसकी छाव से लोग चंगे होना शुरू हो गए। आगे लिखा है वो बड़े बड़े दर्शन देख रहा है। आगे लिखा है वो मरे हुओं को जिला रहा है। आगे लिखा है वो पतरस नहीं रहा, जब वो प्रचार करता था लोग पवित्र आत्मा से भरते थे। वो पतरस जिसने ज्ञान का सही उपयोग किया और कलीसिया का फाउंडर बन गया, नए नियम की कलीसिया जिस पर रची गई, वो पतरस जिसे खोलने का बंद करने का अधिकार दिया, जिसे ज्ञान की कुंजी से प्रभु ने भर दिया। वो प्रजा को नाश नहीं कर रहा है, वो खुद भी चल रहा है और लाखों लोगों को जीत रहा है।
वही आपको मुझको प्रभु बनाना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज्ञान होना और उसका सही उपयोग करने वाला ही परमेश्वर के राज्य की कुंजियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ज्ञान होते भी ज्ञान का सही उपयोग नहीं करता है, वो अगर चाबी भी उसके पास है वो खो देगा। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे।